दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो आपको याद रखनी चाहिए। सफलता जानकारी जमा करने से नहीं, बल्कि जानकारी को लागू करने से मिलती है। आप ज्ञान के सागर में तैर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस पानी को पी नहीं सकते, तो आप प्यासे ही मर जाएंगे। कभी आपने महसूस किया है कि आपके दिमाग में एक बहुत ही शानदार विचार आया, एक ऐसा विचार जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन बस कुछ ही पल बाद वह गायब हो गया, जैसे हवा का झोंका आता है और चला जाता है। आप कोशिश करते हैं उसे याद करने की, पर वो धुंधला हो चुका होता है। सोचिए, यह कितनी बड़ी त्रासदी है। हम हर रोज कितनी ही ऐसी अनमोल चीजों को खो देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग उन्हें पकड़ कर नहीं रख पाता। दोस्तों, सच तो यह है कि हमारा दिमाग, जो दुनिया का सबसे जटिल कंप्यूटर है, वह विचारों को रखने के लिए नहीं बना है, वह विचारों को पैदा करने के लिए बना है। हम आज जिस दौर में जी रहे हैं, वहां जानकारी की बाढ़ आई हुई है और हम उसमें डूब रहे हैं। हम हर दिन इतना कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन दिन के अंत में हमारे हाथ क्या लगता है? खालीपन, थकावट। स्वागत है आपका बुक बाइट ऑडियो पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इस डिजिटल दुनिया में जिंदा रहने और जीतने का एक नक्शा है। इस किताब का नाम है बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन और इसे लिखा है जीनियस टियागो फोर्टे ने। टियागो कहते हैं कि आपकी याददाश्त पर भरोसा करना अब पुराना तरीका हो गया है। अगर आप सच में अपनी क्षमता को, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, तो आपको एक दूसरा दिमाग चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए याद रखे, ताकि आपका असली दिमाग वह कर सके जिसके लिए वह बना है, क्रिएट करना, सोचना और आविष्कार करना। आज हम इसी गहरे राज से पर्दा उठाएंगे, तो गहरी सांस लीजिए और चलिए इस सफर पर मेरे साथ। दोस्तों, जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखिए। हम सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, ईमेल्स का ढेर, वीडियो, न्यूज, आर्टिकल्स। हमारे दिमाग पर हर वक्त इंफॉर्मेशन का हमला होता रहता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बोझ बन गया है? हम सब एक तरह की मानसिक घबराहट या एंजाइटी में जी रहे हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए। लेकिन टियागो फोर्टे हमें एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सच बताते हैं। जानकारी का होना तब तक बेकार है जब तक कि आप उसका इस्तेमाल ना कर सकें। आप कितनी किताबें पढ़ते हैं, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि उन किताबों से मिली सीख ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाया। मान लीजिए, जैसे कि आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं, आप वहां से दुनिया भर का सबसे अच्छा और पौष्टिक खाना खरीद कर लाते हैं, लेकिन घर आकर आप उसे फ्रिज में रखने के बजाय उसे जमीन पर, सोफे पर या बिस्तर पर ढेर लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद क्या होगा? वह कीमती खाना सड़ जाएगा, बदबू मारने लगेगा और आपके किसी काम नहीं आएगा। ठीक यही हाल हमारे दिमाग का है। हम जानकारी इकट्ठा तो कर रहे हैं, किताबों से, पॉडकास्ट से, वीडियो से, लेकिन हमारे पास उसे रखने का, उसे ऑर्गेनाइज करने का कोई सिस्टम नहीं है, और इसीलिए वह ज्ञान सड़ रहा है, वह हमारे काम नहीं आ रहा। सेकंड ब्रेन या दूसरा दिमाग वह आधुनिक फ्रिज है जो आपके ज्ञान को ताजा रखता है, ताकि जब आपको भूख लगे, यानी जब आपको जरूरत हो, आप तुरंत उसका इस्तेमाल कर सकें। यहां एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जो मैं अक्सर खुद से कहता हूं। आपका दिमाग एक फैक्ट्री है, गोदाम नहीं। गोदाम में चीजें पड़ी पड़ी धूल खाती हैं, लेकिन फैक्ट्री में चीजों से नई चीजें बनाई जाती हैं। आपको अपने दिमाग को गोदाम बनाना बंद करना होगा। अब सवाल यह है कि हम यह दूसरा दिमाग कैसे बनाएं? क्या इसके लिए हमें कोई महंगी मशीन चाहिए? नहीं मेरे दोस्त, ये एक तरीका है, एक आदत है। टियागो इसे 4 हिस्सों में बांटते हैं, जिसे वो CODE कहते हैं। चलिए इसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही वो चाबी है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। सबसे पहला कदम है C, यानी कैप्चर करना। आपकी जिंदगी में हर दिन अनगिनत पल आते हैं जब आपको कोई बात बहुत अच्छी लगती है। शायद किसी दोस्त की कही हुई कोई गहरी बात, या किसी किताब की कोई लाइन जो सीधे दिल पर लगी हो। हम अक्सर सोचते हैं, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये मुझे याद रहेगी। लेकिन हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं। टियागो कहते हैं कि आपको एक शिकारी की तरह बनना होगा।
जैसे एक शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है, वैसे ही आपको अपने विचारों और अच्छी बातों पर नजर रखनी होगी। जब भी कुछ अच्छा मिले उसे तुरंत लिख लो, उसे अपने डिजिटल नोट्स में, अपने फोन में कैप्चर कर लो। भरोसा मत करो कि कल याद रहेगा। मान लीजिए जैसे कि आप एक बहुत ही सुंदर सपना देख रहे हैं, लेकिन आंख खुलते ही वह गायब हो जाता है। वह सपना एक आइडिया था। अगर आपने उसे उठते ही लिख लिया होता तो शायद वह एक कहानी बन सकता था, एक फिल्म बन सकता था। लेकिन आपने आलस किया और वह जादू हमेशा के लिए खो गया। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सबक यही है, अपने दिमाग को खाली रखो और अपने सिस्टम को भरा हुआ। जब आप चीजों को लिखकर सुरक्षित कर लेते हैं तो आपके दिमाग को एक अजीब सी शांति मिलती है। उसे पता होता है कि हाँ, ये जानकारी सुरक्षित है, अब मुझे इसे ढोने की जरूरत नहीं है। और जब दिमाग से बोझ हटता है तभी वहां क्रिएटिविटी के फूल खिलते हैं। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जो है ओ यानी अनऑर्गेनाइज, व्यवस्थित करना। ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं। वे नोट्स तो बहुत बनाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे फोल्डर में डालते हैं जिनके नाम होते हैं हिस्ट्री, साइंस, मार्केटिंग। ऑथर कहते हैं यह तरीका स्कूल के बच्चों के लिए है, रियल लाइफ के लिए नहीं। रियल लाइफ में हमें प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है। हमें चीजों को वैसे रखना चाहिए जैसे हम उनका इस्तेमाल करेंगे, न कि वैसे जैसे वे दिखती हैं। इसे वो पारा मेथड कहते हैं। इसे थोड़ा और सरल बनाते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप अपनी रसोई में हैं। क्या आप नमक को इसलिए केमिकल वाले डिब्बे में रखते हैं क्योंकि वह सोडियम क्लोराइड है? नहीं ना। आप नमक को मसालेदानी में चूल्हे के पास रखते हैं क्योंकि आपको खाना बनाते वक्त उसकी जरूरत वहां पड़ती है। बस यही लॉजिक आपको अपनी डिजिटल लाइफ में लगाना है। फाइलों को उनके विषय के हिसाब से मत रखो, बल्कि इस हिसाब से रखो कि मैं इसका इस्तेमाल किस प्रोजेक्ट में करने वाला हूं। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो आपको याद रखनी चाहिए। सफलता जानकारी जमा करने से नहीं, बल्कि जानकारी को लागू करने से मिलती है। आप ज्ञान के सागर में तैर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस पानी को पी नहीं सकते तो आप प्यासे ही मर जाएंगे। जब आप सेकंड ब्रेन बनाना शुरू करते हैं तो शुरू में यह थॉट अजीब लग सकता है। आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा समय नोट्स बनाने में लगा रहे हैं, लेकिन यह समय की बर्बादी नहीं, यह समय का निवेश है। सोचिए, अगली बार जब आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, या कोई वीडियो बनाना हो, या किसी समस्या का हल ढूंढना हो, तो आपको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। आपके पास पहले से ही आपके दूसरे दिमाग में आधा काम तैयार पड़ा होगा। आपके पुराने विचार जो आपने कभी सेव किए थे वो आपके काम आएंगे। आप अपने ही पुराने वर्जन से मदद ले रहे होंगे। यह ऐसा है जैसे आप अतीत के खुद से हाथ मिला रहे हैं भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है जिसे टियागो होर्डिंग कहते हैं, यानी बस जमा करते जाना। बहुत से लोग नोट्स बनाते रह जाते हैं, लेकिन कभी उन्हें दोबारा मुड़कर नहीं देखते। ये तो वही बात हुई कि आपने पैसे कमाए और उन्हें संदूक में बंद करके चाबी समंदर में फेंक दी। इसलिए तीसरा स्टेप आता है डी, यानी निचोड़ निकालना। हर नोट, हर जानकारी का सार निकालिए। जब आप कोई किताब पे रचते हैं तो पूरी किताब याद रखना नामुमकिन है, लेकिन उस किताब में 4 से 5 ऐसी बातें होती हैं जो हीरे जैसी होती हैं। आपको उन हीरों को चुनकर अलग रखना है। मान लीजिए जैसे कि गन्ने का रस, आप पूरा गन्ना नहीं खाते, आप उसे मशीन में डालते हैं। कचरा अलग होता है और मीठा रस अलग। आपको जानकारी के साथ भी यही करना है। लंबी लंबी रिपोर्ट्स, घंटों के वीडियो में से सिर्फ वह एक लाइन, वह एक तरीका निकाल लो जो तुम्हारे काम का है। बाकी सब शोर है, उसे हटा दो। अपने भविष्य के लिए आसान बनाओ कि जब तुम उस नोट को दोबारा पढ़ो तो तुम्हें पूरी कहानी ना पढ़नी पड़े, सीधे पॉइंट पर नजर जाए। याद रखिए, आपका समय सबसे कीमती संपत्ति है। अब मेरे दोस्त, हम उस पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ई यानी एक्सप्रेस, व्यक्त करना। हमने कैप्चर किया, ऑर्गेनाइज किया, डिस्टिल किया, लेकिन किस लिए? सिर्फ अपने पास रखने के लिए नहीं, दुनिया को देने के लिए। आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपकी कहानी, ये सब दुनिया के सामने आना चाहिए। चाहे आप वीडियो बनाएं, ब्लॉग लिखें या बस अपने परिवार को कोई अच्छी सलाह दें। जब आप अपने ज्ञान को बांटते हैं
तभी वह असली मायने में जीवित होता है। बहुत से लोग डरते हैं। उन्हें लगता है मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे अभी और पढ़ना है, मुझे और रिसर्च करनी है। यह एक जाल है। आप कभी भी 100% तैयार नहीं होंगे। आपको इसी अधूरेपन के साथ शुरुआत करनी होगी। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार मत करो, अपने सेकंड ब्रेन की मदद लो और कुछ क्रिएट करो। आज की दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, रुककर सोचने का वक्त किसी के पास नहीं है। ऐसे में जिसके पास सोचने का, समझने का और पुराने ज्ञान को नए तरीके से पेश करने का सिस्टम है, वही राजा है। यह किताब बिल्डिंग ए सेकंड ब्रेन हमें यही सिखाती है कि टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन नहीं, हमारी सबसे बड़ी दोस्त बन सकती है, बशर्ते हम उसका सही इस्तेमाल सीख लें। स्वागत है आपका एक बार फिर बुक बाइट ऑडियो पर। हम बात कर रहे हैं उस जादुई सफर की जिसे टियागो फोर्टे ने बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन कहा है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे हम अपने दिमाग को एक गोदाम बनाने के बजाय एक फैक्ट्री बना सकते हैं। लेकिन अब चलिए थोड़ी और गहराई में चलते हैं, उस अंधेरे कोने में जहां हम सब अक्सर अटक जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत जोश में आकर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, कोई नया काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह फाइलों के ढेर में डेस्कटॉप के किसी कोने में दब कर रह गया? हम सब शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उस काम को खत्म करना, उसे अंजाम तक पहुंचाना सबसे मुश्किल काम लगता है। और यहीं पर हमारा सेकंड ब्रेन हमारा सबसे बड़ा साथी बनता है। टियागो कहते हैं कि समस्या आपकी काबिलियत में नहीं है, समस्या आपके ऑर्गेनाइजेशन यानी चीजों को संभालने के तरीके में है। ध्यान दीजिए, आज की दुनिया में हम प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, न कि सब्जेक्ट्स पर। स्कूल में हमें सिखाया गया था कि बायोलॉजी की कॉपी अलग, मैथ की कॉपी अलग, लेकिन असली जिंदगी ऐसी नहीं है। मान लीजिए जैसे कि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं। अब यह कोई एक विषय नहीं है, इसमें खाना, डाइट भी आएगा, इसमें कसरत, एक्सरसाइज भी आएगी, इसमें नींद, स्लीप भी आएगी और शायद थोड़ी साइकोलॉजी भी। अगर आप अपने कंप्यूटर में या डायरी में इन सबको अलग अलग जगह लिखेंगे तो आप कभी भी वजन कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पूरी तस्वीर कभी एक साथ दिखेगी ही नहीं। इसलिए टियागो हमें पैरा सिस्टम की गहराई समझाते हैं। वह कहते हैं कि अपनी डिजिटल लाइफ को सिर्फ 4 हिस्सों में बांटो: प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेज और आर्काइव्स। यह सुनने में शायद मामूली लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। प्रोजेक्ट वह है जिसका एक अंत होता है, एक डेडलाइन होती है, जैसे वेबसाइट बनाना या गर्मी की छुट्टियों का प्लान बनाना। इसे सबसे ऊपर रखो। जब आप अपना फोन या लैपटॉप खोलें तो सबसे पहले आपको वो चीजें दिखनी चाहिए जो आपको अभी करनी है, न कि वो जो आपको 10 साल बाद करनी है। हम अक्सर गलती यह करते हैं कि हम अपने जरूरी काम और गैर जरूरी कचरे को एक साथ मिला देते हैं और फिर हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि पहले क्या करें। यहां एक बहुत बड़ी जीवन की सीख है। अगर आप हर चीज को महत्वपूर्ण मानेंगे तो अंत में कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। आपको चुनाव करना होगा। आपको क्रूर बनना होगा यह तय करने में कि आज, अभी, इस वक्त क्या मायने रखता है। अब बात करते हैं एरियाज की। ये वो जिम्मेदारियां हैं जिनकी कोई डेडलाइन नहीं होती, लेकिन उन्हें निभाना पड़ता है। जैसे आपकी सेहत, आपका घर, आपकी कमाई। मान लीजिए जैसे कि एक माली अपने बगीचे का ख्याल रखता है। बगीचे को पानी देने की कोई आखिरी तारीख नहीं होती, ये रोज करना पड़ता है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो बगीचा सूख जाएगा। अपने सेकंड ब्रेन में इन चीजों के लिए एक अलग जगह बनाएं। जब आप चीजों को उनकी सही जगह पर रखते हैं तो आपके दिमाग से एक बहुत बड़ा अदृश्य बोझ उतर जाता है। आपको वह सुकून महसूस होता है जैसे एक बहुत भारी बैग कंधे से उतार दिया गया हो। लेकिन दोस्त, इस सफर में एक और बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा, और वह है भूलने का डर। हम डरे हुए हैं कि अगर हमने सब कुछ सेव नहीं किया, सब कुछ नहीं पढ़ा, तो हम पीछे रह जाएंगे। टियागो फोर्टे इसे इंफॉर्मेशन ग्लटनी या जानकारी का लालच कहते हैं। हम खाते जा रहे हैं लेकिन पचा नहीं रहे। इसके लिए हमें प्रोग्रेसिव समराइजेशन यानी धीरे धीरे सार निकालने की कला सीखनी होगी। जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ें या कोई नोट सेव करें तो यह मत सोचिए कि आप उसे अपने लिए सेव कर रहे हैं।
ये सोचिए कि आप इसे अपने भविष्य के वर्जन, फ्यूचर सेल्फ के लिए सेव कर रहे हैं। जरा सोचिए, आज से 1 साल बाद जब आप उस नोट को खोलेंगे तो क्या आपके पास इतना समय होगा कि आप पूरा आर्टिकल फिर से पढ़ें? नहीं होगा, आप बहुत व्यस्त होंगे। इसलिए आज अभी थोड़ी मेहनत कर लीजिए। उस नोट की सबसे खास लाइनों को हाईलाइट कर दीजिए। फिर उन हाईलाइट की हुई लाइनों में से भी जो बेस्ट है उसे बोल्ड कर दीजिए। ये ऐसा है जैसे आप अपने भविष्य के लिए ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े छोड़ दे रहे हैं ताकि आप रास्ता न भटकें। आप अपने भविष्य के लिए एक तोहफा तैयार कर रहे हैं। एक अच्छी तरह से बनाया गया नोट समय आने पर सोने की ईंट जैसा कीमती हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि आप किसी को खजाने का नक्शा दे रहे हैं। अगर नक्शा बहुत पेचीदा होगा तो वह इंसान खजाना ढूंढने के बजाय नक्शा ही फेंक देगा। आपका भविष्य का मैं, फ्यूचर सेल्फ भी वही इंसान है। अगर आपके नोट्स उलझे हुए होंगे तो आप उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीजों को आसान बनाइए। सरलता ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। एक बहुत ही कड़वा सच जो यह किताब हमारे सामने रखती है वह यह है कि हम अक्सर तैयारी को ही काम समझ लेते हैं। हम रिसर्च करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं और हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन असल में यह सिर्फ टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन का एक फैंसी तरीका है। हम डरते हैं कि कहीं हमारा काम खराब ना हो जाए, इसलिए हम शुरू ही नहीं करते। सेकंड ब्रेन का मकसद आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको एक्शन लेने के लिए धक्का देना है। जब आपके पास सारे मसाले तैयार होंगे, कटी हुई सब्जियां तैयार होंगी, यानी आपके नोट्स, तो खाना बनाना यानी काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तब आप बहाना नहीं बना पाएंगे। और दोस्त, जीवन में याद रखना, एक औसत प्लान जिस पर आज काम किया गया हो उस परफेक्ट प्लान से लाखों गुना बेहतर है जिसे आप कल बनाने वाले हैं। परफेक्शन एक बीमारी है, यह आपको रोकती है। आपका सेकंड ब्रेन आपको यह छूट देता है कि आप गंदे, अधूरे और कच्चे विचारों को भी सेव कर सकें। हर विचार को तुरंत हीरा होने की जरूरत नहीं है। उसे समय दीजिए, उसे पकने दीजिए। टियागो एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं जिसे स्लो बर्न कहा जाता है। पहले के जमाने में लोग सोचते थे कि क्रिएटिविटी बिजली की तरह गिरती है। अचानक एक आइडिया आया और सब बदल गया। लेकिन सच यह है कि बड़े आइडिया धीरे धीरे जलते हैं। आप आज कुछ पढ़ते हैं, कल कुछ और सुनते हैं, परसों किसी से बात करते हैं और फिर महीनों बाद ये सब मिलकर एक नए आइडिया को जन्म देते हैं। आपका सेकंड ब्रेन वह बर्तन है जिसमें यह धीमी आंच पर खिचड़ी पक रही है। अगर आपके पास यह बर्तन सिस्टम नहीं होगा तो वह सामग्री बिखर जाएगी और वह जादुई डिश कभी तैयार नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मुझे यह सब आज ही शुरू करना होगा? यह तो बहुत मुश्किल लगता है। नहीं मेरे दोस्त, यहीं पर हम गलती करते हैं। हम पूरा पहाड़ एक दिन में चढ़ना चाहते हैं। आपको सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाना है। आज सिर्फ एक नोट बनाइए। कोई भी एक विचार जो आपको अच्छा लगा हो उसे लिखिए और फिर भूल जाइए। अपने दिमाग को भरोसा दिलाइए कि देख, मैंने इसे संभाल लिया है, अब तू आराम कर। जब आप इस छोटे से कदम को रोज दोहराते हैं तो यह आदत बन जाती है और आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि कैसे अपने विचारों को पकड़ना है, कैसे उन्हें सजाना है और कैसे उनका सार निकालना है। लेकिन एक सवाल जो शायद आपके मन में अभी भी खटक रहा होगा, यह सब आखिर क्यों? इतनी मेहनत क्यों? जवाब बहुत सीधा है लेकिन दिल को चीर देने वाला है। हम यह सब इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी आवाज दुनिया को सुना सकें। टियागो फोर्टे कहते हैं कि ज्ञान का अंतिम चरण यानी एक्सप्रेस, व्यक्त करना है। सोचिए, अगर कोई संगीतकार जिंदगी भर धुनें बनाता रहे लेकिन कभी किसी को सुनाए नहीं, तो क्या वह संगीत किसी काम का है? वह संगीत उसके अंदर ही घुटकर मर जाएगा। हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम में से कितने लोग हैं जिनके पास दुनिया बदलने वाले विचार हैं, समाधान हैं, कहानियां हैं, लेकिन हम डर के मारे चुप बैठे हैं। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं बोलूंगा। लेकिन दोस्त, वह दिन कभी नहीं आता। मान लीजिए जैसे कि एक नदी, अगर नदी का पानी बहना बंद कर दे तो वह साफ पानी भी कुछ दिनों में गंदा हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। ज्ञान भी पानी की तरह है, उसे बहते रहना चाहिए। अगर आप सीखते जा रहे हैं लेकिन उसे किसी को सिखा नहीं रहे, किसी के साथ बांट नहीं रहे, तो वह ज्ञान आपके दिमाग में सड़ने पैदा करेगा। उसे बाहर निकालिए।
आपका सेकंड ब्रेन आपको वह हिम्मत देता है। जब आपके पास आपके सारे नोट्स, सारी रिसर्च तैयार होती है, तो वह जो खाली पन्ने का डर होता है, फियर ऑफ ब्लैंक पेज, वह गायब हो जाता है। आपको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है जिसे टियागो इंटरमीडिएट पैकेट्स कहते हैं। ये शब्द थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। मान लीजिए जैसे कि आप लेगो के टुकड़ों से खेल रहे हैं। आप सीधे पूरा महल खड़ा नहीं करते। आप पहले छोटी छोटी दीवारें बनाते हैं, फिर मीनारें बनाते हैं और अंत में उन सबको जोड़ देते हैं। काम को भी ऐसे ही देखिए। आज आपने एक पैराग्राफ लिखा, कल आपने एक रिसर्च नोट बनाया, परसों एक स्केच बनाया। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। आपका सेकंड ब्रेन इन टुकड़े को जमा करता रहता है और एक दिन जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आपको बस इन टुकड़ों को जोड़ना होता है। जादू ये है कि काम खेल बन जाता है, बोझ नहीं लगता। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई ये है कि हम अक्सर अपनी कमियों को छुपाने के लिए परफेक्शन का मुखौटा पहन लेते हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमें जज करेंगे, लेकिन याद रखिए, दुनिया को आपकी परफेक्शन की जरूरत नहीं है, उसे आपके नजरिए की जरूरत है। आपका नजरिया, आपकी कहानी, आपका दर्द, यही वो चीज है जो दूसरों को जोड़ती है। आपका सेकंड ब्रेन आपकी उस कहानी का सबूत है। तो अपने ज्ञान को अपनी हार्ड ड्राइव में कैद मत रहने दीजिए। उसे ब्लॉग पोस्ट बनाइए, वीडियो बनाइए, या बस अपने दोस्त को एक समझदारी भरा ईमेल लिखिए। जब आप देते हैं तो आप खाली नहीं होते, आप और भरने के लिए जगह बनाते हैं। अब मेरे दोस्त, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब हम जो बात करने जा रहे हैं वह इस पूरी किताब का निचोड़ है और आपके आज के जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। किताब खत्म होने के बाद भी असल जिंदगी की जंग जारी रहती है। तो अब अगले कुछ मिनट मैं आपको इस पागलपन भरी दुनिया में सरवाइव करने का, जिंदा रहने का एक असली नक्शा देने जा रहा हूं। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये वो हकीकत है जिससे मैं और आप रोज लड़ते हैं। आज की समस्या क्या है? आज की समस्या यह नहीं है कि हमारे पास जानकारी कम है। समस्या यह है कि हमारे पास ध्यान, अटेंशन कम है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर विज्ञापन आपकी जेब से पैसे नहीं, आपका वक्त और ध्यान चुराना चाहता है। आप सुबह उठते हैं और दुनिया आप पर टूट पड़ती है। इसे टियागो स्क्रीन अपनिया कहते हैं। जैसे हम स्क्रीन के सामने सांस लेना भूल जाते हैं, वैसे ही हम जीना भूल गए हैं। हम एक जगह मौजूद होकर भी वहां नहीं होते। आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन दिमाग ईमेल में है। आप खाना खा रहे हैं, लेकिन दिमाग इंस्टाग्राम पर है। यह कैसा जीवन है? हम लाशों की तरह जी रहे हैं जो सिर्फ स्वाइप कर सकती हैं। तो इसका समाधान क्या है? इस रियलिटी में कैसे बचें? इसका हल है अपने दिमाग को ऑफलोड करना। अपने सेकंड ब्रेन को अपनी ढाल बनाइए। जब आप हर छोटी बात, हर काम, हर विचार को अपने डिजिटल सिस्टम में लिख लेते हैं, तो आप अपने असली दिमाग को आजाद कर देते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप एक भारी बैग लेकर पहाड़ चढ़ रहे हैं। सफर मुश्किल है। सेकंड ब्रेन वह शेरपा है जो आपका बैग ले लेता है ताकि आप नजारों का आनंद ले सकें। आज से, अभी से यह कसम खा लीजिए, मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल चिंता करने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए करूंगा। जब आपके पास एक भरोसेमंद सिस्टम होता है तो आप वर्तमान में जी सकते हैं। जब आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हों और अचानक आपको याद आए कि अरे, बिजली का बिल भरना है, तो घबराइए मत। अपना फोन निकालिए, उसे अपने टू डू लिस्ट में डालिए और वापस खेल में लग जाइए। वह विचार अब सुरक्षित है। अब उसे आपके मजे को खराब करने का हक नहीं है। यह है असली आजादी। टेक्नोलॉजी को अपना मालिक मत बनने दीजिए, उसे अपना नौकर बनाइए। जिंदगी में सरवाइव करने का एक और मंत्र याद रखिए, कनेक्शन से पहले क्रिएशन बिफोर कंजम्पशन। सुबह उठते ही दुनिया को अपने दिमाग में मत घुसने दीजिए। पहले कुछ अपना बनाइए, चाहे वह एक विचार हो, एक डायरी का पन्ना हो या 5 मिनट का ध्यान। पहले खुद को भरिए, फिर दुनिया को। अगर आप सुबह उठते ही दूसरों की जिंदगी देखने लगेंगे तो आप अपनी जिंदगी कब जिएंगे? दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, यह किताब बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन सिर्फ नोट्स बनाने के बारे में नहीं है। यह एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का तरीका है। यह एक वादा है जो आप खुद से करते हैं कि मैं अपनी दिमागी शांति की रक्षा करूंगा। हम एक बहुत शोरगुल वाली दुनिया में रहते हैं। यहाँ शांति को ढूंढना नहीं पड़ता, शांति को बनाना पड़ता है। आपका सेकंड ब्रेन वह किला है जिसके अंदर आप सुरक्षित हैं।
तो क्या आप तैयार हैं उस बोझ को उतार फेंकने के लिए जो आप बरसों से अपने सिर पर ढो रहे हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी रचनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को उस जेल से रिहा करने के लिए? शुरुआत आज से कीजिए। एक छोटा सा नोट, एक छोटी सी लाइन, एक छोटी सी उम्मीद, क्योंकि हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है और वह पहला कदम आपको ही उठाना है। धन्यवाद दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो के साथ इस सफर पर बने रहने के लिए। अगर इस बात ने आपके दिल को छू लिया है तो उठिए और अपना पहला नोट लिखिए। आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस सफर में साथ हैं। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप और आपका दिमाग बहुत कीमती हैं। शुक्रिया।